नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाला है उत्तराखंड कनीय सहायक एग्जाम जो हुआ है 19 जनवरी 2025 को, इसकी अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथ में दोस्तों हम चर्चा करेंगे यूके ट्रिपल एस सी की जो आगामी भर्तियां हैं, जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं, और यूके पीएससी के द्वारा आगामी कौन सी भर्तियां आने वाली है और आगामी कौन से एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे यूके पीएससी के द्वारा। तो दोनों आयोग के द्वारा यानी उत्तराखंड की आगामी भर्तियों और आगामी एग्जाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपको कनीय सहायक एग्जाम के बाद अब किस एग्जाम पर अपना फोकस करना है, अपना टारगेट बनाना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड कनीय सहायक एग्जाम 2025 की अनुमानित कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे बड़े दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ पर एक वीडियो लाई जाए, तो इसलिए जो मेरा अनुमान है उसके आधार पर अभ्यर्थियों ने जो नंबर बताए हैं उसके आधार पर मैंने अपना एक अनुमान लगाया है, और इसलिए दोस्तों ये अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ तो खैर जो आयोग जारी करेगा वही होगी दोस्तों। तो जो मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग दोस्तों ये कट ऑफ मैंने आप यहाँ पे बनाई है, ये फाइनल कट ऑफ है। क्योंकि फाइनल यहाँ पे इसलिए दोस्तों देखो, यहाँ पे लगभग 750 प्लस पोस्ट हैं कुल, जिसमें 450 प्लस पोस्ट ऐसी है जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। और जिस भी एग्जाम में टाइपिंग होता है यानी आयोग के द्वारा 4 गुना या 5 गुना अभ्यर्थियों को फर्स्ट मेरिट में, फर्स्ट कट ऑफ में बुलाया जाएगा और इनसे टाइपिंग कराई जाएगी, और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा 750 अभ्यर्थियों का, जितनी ये पोस्ट है। यानी लगभग आप लगा दो कि 728 यानी लगभग 3000 अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा टाइपिंग हेतु तो बुलाया जाएगा, 2500 से 3000 के बीच। तो इसलिए अब लगा लो जो 3000 अभ्यर्थी आएंगे तो फिर ये फर्स्ट जो कट ऑफ होगी वो जाएगी काफी नीचे, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जाएगी फिर वो ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कट ऑफ भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो फर्स्ट कट ऑफ जारी की जाएगी आयोग के द्वारा। तो सबसे पहले जो सामान्य मेल जनरल अभ्यर्थियों की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 67 तक रहने की संभावना है, और ये फाइनल कट ऑफ मैं अनुमानित कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। 67 से दोस्तों ये 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकती है यानी 68 69 तक, और नीचे भी आ सकती है यानी 66 तक। और अगर हम फर्स्ट कट ऑफ की बात करें जो 4 गुना या 5 गुना अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा टाइपिंग हेतु बुलाया जाएगा तो ये 60 तक रह सकती है। उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ जाएगी तो ऊपर चली जाएगी 67 तक। जनरल वोमेन की जा सकती है 64 के आसपास दोस्तों, और फर्स्ट कट ऑफ में जनरल वोमेन की जा सकती है 57 के आसपास। ओबीसी मेल की बात करें तो 65 के आसपास ओबीसी मेल की फाइनल कट ऑफ रह सकती है, और अगर यहाँ पे बात करें तो ये रह सकती है 55 और 56 के बीच। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 63 यहाँ पे फाइनल कट ऑफ रह सकती है, और अगर फर्स्ट कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर ये 54 तक आ सकती है। एससी मेल की बात करें तो 59 तक यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है, एससी मेल की 59 तक। और अगर हम बात करें टाइपिंग है तो जो फर्स्ट कट ऑफ रहने वाली है ये आ सकती है आपकी 52 तक। एससी फीमेल की 57 रहने वाली है और 51 तक दोस्तों ये फर्स्ट कट ऑफ आ सकती है। उसके बाद एसटी मेल की 61 रहने वाली है फाइनल कट ऑफ, और फर्स्ट कट ऑफ की बात करें तो ये भी आने वाली है आपकी 53 तक, और यहाँ पे 52 तक फर्स्ट कट ऑफ रहने वाली एसटी फीमेल की, और 60 यहाँ पे फाइनल कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 65 यहाँ पे संभावना है, और ये आ सकती है आपकी 60 तक, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 63 यहाँ पे फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है, और ये भी आ सकती है आपकी 59 तक। तो इस प्रकार ये मेरा अनुमान है दोस्तों कि इस प्रकार ये फाइनल कट ऑफ और फर्स्ट कट ऑफ रहने वाली है उत्तराखंड कनीय सहायक एग्जाम 2025 जो कि 19 जनवरी 2025 को हुआ है। आपका क्या अनुमान है दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और मेरे अनुमान कितना सटीक बैठ सकता है दोस्तों इस पर भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। अब फाइनल कट ऑफ तो दोस्तों जब आयोग के द्वारा जारी की जाएंगी तभी ज्ञात हो पाएगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब दोस्तों जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है उत्तराखंड कनीय सहायक एग्जाम में, फाइनल का मतलब कि जो मैंने यहाँ पे फाइनल कट ऑफ बता रखी है, अगर इसके अबव आपके नंबर आ रहे हैं या जिनको 65 के या 70 के बीच
अगर हम जनरल की बात करें तो जो अभ्यर्थी 70 प्लस है दोस्तों, उनका तो लगभग फाइनल सिलेक्शन होना संभावित है। और जो अदर कैटेगरी वाइज हो गए तो लगभग 65 प्लस। तो जो इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं जिनके इतने नंबर दोस्तों आ रहे हैं, तो उनका तो हो सकता है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो अन्य अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उनको अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप निराश हो गए तो आप अपनी तैयारी छोड़ देंगे। आपको तैयारी नहीं छोड़े दोस्तों। यदि आप उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी होना जरूरी है दोस्तों। आपको कंटिन्यूटी अपनी तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीच में अपनी तैयारी छोड़ोगे तो फिर आगे आपके लिए और डिफिकल्टी आने वाली है। और आपने देखा होगा दोस्तों, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपने देखा होगा केवल 3-4 महीने तैयारी करने से आपका कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला। आप यदि लगातार तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल, इस प्रकार आप तैयारी करेंगे तो आप संभावित है, संभावना ये भी हो सकती है कि केवल 5 महीने तैयारी से भी आपका एग्जाम निकल जाए, या आपका 1-2 साल तैयारी करेंगे तब आपका एग्जाम निकले। लेकिन कुल मिला के कंटिन्यूटी दोस्तों यहाँ पे होना जरूरी है। किसी एक एग्जाम में अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आपको निराश होने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी की आगामी भर्तियों और एग्जाम के बारे में। अब देखो यहाँ पे कन्या सहायक तो एग्जाम ये हो चुका है, इसके बारे में अब आपको सोचना नहीं है। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो भी रहा है और जिनका नहीं भी हो रहा है, क्योंकि वो एग्जाम आप दे चुके हैं। अब वो जो आयोग जब उसका रिजल्ट जारी करेगा, कट ऑफ जारी करेगा, उसके बारे में केवल उस दिन सोचना कि कितनी कट ऑफ गई। अब इसके बारे में आपको आज से यहाँ पे छोड़ देना है और अब आपको लग जाना है अपनी आगे की तैयारी में। तो यूके ट्रिपल सी कौन कौन सी आगामी एग्जाम कराने वाला है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल उत्तराखंड की सबसे बड़ी भर्ती है ये। 2000 पद है दोस्तों इसमें, और इसमें लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। अभी इसका फिजिकल दोस्तों जल्दी शुरू होने वाला है। और पुलिस कांस्टेबल में आपको विशेष ध्यान पहले फिजिकल में देना है, क्योंकि इसमें दोनों के नंबर जुड़ेंगे। 100 नंबर का इसका एग्जाम होता है और 100 नंबर का इसका फिजिकल है, 200 नंबर का। तो जो फिजिकल है दोस्तों, इसमें जितने अच्छे आप नंबर लाओगे फिर ये आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आपके कम नंबर भी आते हैं तो फिर वो आपकी यहाँ पे आपूर्ति हो जाएगी। तो पहले फिजिकल के बारे में आपको पुलिस कांस्टेबल में सोचना है। पुलिस कांस्टेबल में जो पिछला एग्जाम हुआ उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थियों के 100 में से 90, 95, 97 इस प्रकार के नंबर थे, और उनको बाद में आसानी हुई थी। अगर उनके एग्जाम में कम नंबर भी आए तो फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया था। तो पुलिस कांस्टेबल में विशेष ध्यान पहले आपको फिजिकल पे देना है, पूरा फोकस अपना फिजिकल पे रखना है। और साथ में फिर एग्जाम, अब एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपने फिजिकल में ला दिया 100 में 97 और यहाँ पर आप 100 में से 55 या 60 भी नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 15 जून 2025 को दोस्तों प्रस्तावित एग्जाम डेट है पुलिस कांस्टेबल की। फरवरी के आसपास या इसका फिजिकल की डेट शायद आने वाली है, आ चुकी है, क्योंकि आयोग ने पुलिस विभाग ने तो एक नोटिफिकेशन जारी भी किया था दोस्तों। तो पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल जल्द ही होने वाला है आपका, और 15 जून 2025 को इसकी प्रस्तावित एग्जाम डेट भी है। तो इसकी तैयारी भी आपको अभी से शुरू कर देनी है। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आपके पास। पिछली बार 1500 पोस्ट थी और इस बार 500 प्लस पोस्ट यानी 2000 पोस्ट। और पिछली बार दोस्तों बहुत ज्यादा संख्या थी जिन्होंने आवेदन किया था, और इस बार केवल 80,000 अभ्यर्थी हैं। पिछले केवल मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ दोस्तों कि पिछले के मुकाबले इस बार बहुत कम अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। उसके बाद ये फॉरेस्ट गार्ड, तो फॉरेस्ट गार्ड में भी 600 पोस्ट आने वाली है, लेकिन ये अभी भर्ती नहीं आई। पुलिस कांस्टेबल की तो भर्ती आ चुकी है, और ये अभी भर्ती क्या है दोस्तों, आना बाकी है फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें 600 पोस्ट है। और इसकी एग्जाम डेट भी आयोग ने प्रस्तावित कर रखी है 3 अगस्त 2025 को। लगभग सिलेबस दोनों का लगभग दोस्तों सेम ही है। इंटरमीडिएट और स्नातक स्तरीय जो सिलेबस होता है यूके का, आपने देखा होगा। तो सिलेबस यहाँ पर मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ये है इसका सिलेबस। इसमें अगर हम सिलेबस में देखें तो सामान्य हिंदी आएगी 20 नंबर की। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको जितने पिछले 1-2 साल या 3-4 साल में जितने आयोग ने पेपर कराए हैं उनको सोल्व आपको करना है। यदि आप यूके ट्रिपल या यूके पीएससी के पिछले तमाम पेपर यदि आपको चाहिए दोस्तों, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद 20 नंबर का तो हिंदी है। 40 नंबर का यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है, जिसमें दोस्तों 10 नंबर का आयोग क्या दे रहा है, आप सीधे रीजनिंग दे रहा है। तो 10 नंबर का यहाँ पे रीजनिंग हो जाएगा और 30 नंबर का आपका जीएस हो जाएगा। और इसमें करंट आपने देखा होगा। यूके ट्रिपल की अगर हम बात करें तो यूके ट्रिपल पिछले 1-2 साल का करंट अफेयर पूछता है। तो
तो हमारे द्वारा यहाँ पे कंटिन्यू करंट अफेयर की क्लास चलाई जाती है, तो उसको जरूर फॉलो करें। और आपने कनिष्ठ सहायक एग्जाम में भी देखा होगा, पिछले 1-2 साल के करंट अफेयर पूछे गए थे और सारे दोस्तों हमने आपको कराए थे। और यूकेपीएससी वो जस्ट 1 साल की करंट अफेयर पूछता है। तो दोनों एग्जाम में आप करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है जिसको आपको तैयार करना है, और 40 नंबर का यहाँ पे बनेगा उत्तराखंड। तो सिलेबस यदि आपके पास नहीं है दोस्तों, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सिलेबस यूके ट्रिपल के इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर या उनके समकक्ष जो परीक्षाएं होती है उसका ये सिलेबस है, यानी इंटरमीडिएट स्तर का भी और स्नातक स्तरीय परीक्षाओं का भी ये सिलेबस है। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद वन दरोगा, ये भर्ती अभी आना बाकी है, 200 पोस्ट दोस्तों इसमें आने वाली है और इसमें साइंस पूछी जाएगी। तो ये साइंस इसमें आएगी वन दरोगा में। 20 अप्रैल 2025 को इसकी प्रस्तावित एग्जाम डेट है, अभी इसका विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है। और स्नातक अर्हता के पद भी दोस्तों ये भर्ती भी अभी आनी है। इसमें पोस्ट संख्या भी फाइनली पता नहीं चली कि लगभग कितनी आ सकती है स्नातक अर्हता के पद। तो ये भर्ती भी आपकी 2025 तक आ सकती है। और सिंचाई विभाग में भी आपकी भर्ती आनी है। तो बहुत सारी भर्तियां दोस्तों जो अभी आगामी आने वाली है। तो आपको अपना टारगेट बना के रखना है। आपने ये नहीं सोचना है कि आपने जो एग्जाम दे दिया है उसमें आपका क्या होने वाला है, कितने कम नंबर हैं। निराश आपको होने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसको आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। सिलेबस को पूरा करें और डिटेल्स में पढ़ें, और जो पैटर्न है यूके ट्रिपल का उसको समझने का प्रयास करें। जो नया पैटर्न है, जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें जो हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इन भाषाओं की शब्दावली, इनकी लोकोक्ति, कहावतें, ये भी अक्सर अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन तो दोस्तों यहीं से बन रहे हैं। तो पैटर्न आपको समझना है, उत्तराखंड किस प्रकार का बन रहा है, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। जो आप आज पढ़ोगे दोस्तों वो कौन जाने आपका 1 साल बाद कोई एग्जाम हो उसमें काम आए। तो इसलिए आपको कंटिन्यू अपनी तैयारी करनी है। अब देखते हैं यूकेपीएससी की आगामी भर्तियां कौन कौन सी हैं। तो लोअर पीसीएस ये विज्ञापन जारी हो चुका है और इसकी प्रस्तावित एग्जाम डेट है 11 मई 2025 को। अपर पीसीएस ये अभी विज्ञापन जारी होना है। इसका प्री एग्जाम, ये मैं प्री एग्जाम की डेट आपको बता रहा हूँ। प्री एग्जाम इसका होगा 29 जून 2025 को। एफआरओ फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर यानी वन क्षेत्राधिकार भर्ती, ये विज्ञापन भी अभी जारी होना है। 18 मई 2025 को इसके प्री एग्जाम की क्या है डेट है। प्रवक्ता भर्ती यानी लेक्चरार, ये भर्ती दोस्तों विज्ञापन इसका जारी हो चुका है और इसका जो स्क्रीनिंग एग्जाम की डेट है वो है 27 अप्रैल 2025 को। उसके बाद आरओ की भर्ती आ सकती है अभी यूकेपीएससी के द्वारा। तो ये तो देखो 2 भर्तियां अभी आनी बाकी है, अपर पीसीएस और एफआरओ, और लोअर पीसीएस विज्ञापन आ चुका है और इनकी एग्जाम डेट भी यहाँ पे प्रस्तावित दी गई है यूकेपीएससी के द्वारा। अब देखो यूकेपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें प्री और मेंस यानी 2 एग्जाम होते हैं यूकेपीएससी के, मोस्टली जो एग्जाम कराता है यूकेपीएससी। तो इसमें आपको पहले प्री पर विशेष ध्यान देना होगा। अब सिलेबस देखो, सिलेबस मिलता जुलता है। तो अगर आप यूके ट्रिपल के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपका यूकेपीएससी में भी काम आने वाला है, और अगर आप यूकेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी लोअर पीसीएस अपर पीसीएस, तो वो यूके ट्रिपल में भी काम आने वाला है। अब यूके ट्रिपल और यूकेपीएससी में एक अंतर ये है दोस्तों कि यूके ट्रिपल जो उत्तराखंड का जीके पूछता है वो बहुत ही डीप पूछता है यूके जीके, यानी कई क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चलेंगे कहाँ से बने हैं। बहुत सारी मतलब विभिन्न बुकों से, बहुत सारी अन्य बुकों से छांट के यूके ट्रिपल के द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं। और यूकेपीएससी के जो उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो नॉर्मल बनते हैं। यूकेपीएससी की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें जो करंट अफेयर बनता है वो पिछले 1 साल का बनता है, जबकि यूके ट्रिपल में जो करंट बनेगा वो आपका पिछले 1, 2 या 3 साल के पीछे का भी बन सकता है। तो इतना ही अंतर है यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल के एग्जाम में। और पैटर्न का अंतर है क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम होता है और इसमें आपका प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं यूकेपीएससी में। अब देखो अगर हम 2025 की बात करें तो 15 जून को आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम प्रस्तावित है। 3 अगस्त को आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम प्रस्तावित है। 20 अप्रैल को वन दरोगा का एग्जाम प्रस्तावित है। 11 मई को लोअर पीसीएस एग्जाम प्रस्तावित है। 29 जून को अपर पीसीएस का प्रस्तावित है। एफआरओ का 18 मई को प्रस्तावित है। प्रवक्ता का 27 अप्रैल को प्रस्तावित है।
तो अप्रैल मई, मई में आपके 2 एग्जाम होने हैं, नहीं मई में एक ही है। जून में आप, हाँ मई में देखो 11 मई और 18 मई 2 एग्जाम होने हैं। जून में भी आपके 2 एग्जाम हैं। अगस्त, तो लगभग अप्रैल मई जून और अगस्त, इन महीनों आपके एग्जाम ही एग्जाम है। तो अगर आप स्नातक स्तरीय भर्तियों की बात करें तो इसमें आपका लोअर पीसेस अपर पीसेस ये दोनों स्नातक स्तरीय होती है। अब देखो इसमें अगर यूके प्लस की भर्ती की बात करें तो 2000 यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल हो गए और 600 फॉरेस्ट गार्ड। और अभी आगामी जो भर्तियां आने वाली, स्नातक स्तरीय भर्ती आने वाली है, सिंचाई विभाग में भर्ती आने वाली है, आपकी आर की भर्ती संभावित है कि आगे आ सकती है 2025 के लास्ट में। तो बहुत सारी भर्तियां दोस्तों अभी आना बाकी है। तो आपको ये नहीं देखना है कि कन्या सहायक में आपका स्कोर कम रहा या ज्यादा रहा, आपको बस अपने आगे जो आने वाली भर्तियां हैं उन पर फोकस करना है। बाकी दोस्तों यदि आपको किसी भी एग्जाम के लिए डिटेल्स नोट्स चाहिए, उत्तराखंड के लिए करंट अफेयर के नोट्स चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, जियोग्राफी के नोट्स, ये सभी एग्जाम आगामी एग्जाम के नोट्स दोस्तों यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।